गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से अध्याय 3, जिसका शीर्षक है आँखों देखा गदर, और इस पाठ के लेखक हैं विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर। लेखक विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर के द्वारा बताया जा रहा है कि यह जो कहानी है आँखों देखा गदर, सबसे पहले इसके शीर्षक को हम लोग समझेंगे। आँखों मतलब अपने आँखों से स्वच्छ रूप से देखा गया, गदर मतलब क्रांति या युद्ध, यानी जो युद्ध को आँखों से देखा गया था उसकी व्याख्या इस पाठ में की गई है। यह युद्ध 1857 की है, जो झांसी की रानी के बारे में इस युद्ध का जिक्र किया गया है। उसकी वीरांगना की गाथा को बताया गया है इस पाठ के माध्यम से। सर्वप्रथम कहानी का सारांश आज हम लोग जानेंगे। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के गदर का आँखों देखा विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाली भारतीय पंडित विष्णु भट्ट गोडसे की उत्कृष्ट स्मृति मंझा प्रवास का प्रामाणिक भाषांतरण आँखों देखा गदर झांसी प्रवास और लक्ष्मीबाई से जुड़े संस्मरण में अविकल रूप प्रस्तुत है। बसंत की विदाई और ग्रीष्म ऋतु के राज्य में एक दिन झांसी शहर के दक्षिण मैदान में गोरे सरकार ने तंबू झांसी को अपने अपने खूनी पंजों में गाड़ चुका था। दूसरे दिन गोरे पलटनों ने मोर्चा बांधकर युद्ध का शंखनाद कर दिया, यानी युद्ध की शुरुआत कर दी। झांसी के सैनिकों ने भी अंग्रेजी आक्रामकताओं को खदेड़ने के लिए, भगाने के लिए रणभेड़ी, यानी उन्होंने भी युद्ध का बिगुल बजा दिया। तीसरे दिन अंग्रेजी पलटनों को शहर या किले के मोर्चा का पता चल गया और उनकी गरनाली तोपें चलने लगी, यानी झांसी की रानी के बीच से कोई एक सैनिक गद्दारी करता है और अंग्रेजी सरकार को वहाँ के किले, खुफिया विभाग, खुफिया जगह की सारी जानकारी अंग्रेजी सरकार को दे देते हैं। इस प्रकार युद्ध की विभीषिका लगातार 11 दिनों तक कायम रही और बताया जाता है कि अंग्रेजी सरकार और रानी लक्ष्मीबाई के बीच में युद्ध लगभग 11 दिन तक कायम रहा। रानी लक्ष्मीबाई स्वयं अपने नेतृत्व में युद्ध का संचालन कुशलतापूर्वक की, परंतु गोरी सरकारों ने घास की सीढ़ी बनाकर किले में घुस गए और भारी रक्तपात किया, यानी मारकाट किया। रानी साहब ने भी 1500 विलायती बहादुरों की फौज का नेतृत्व कर अंग्रेजी पलटनों पर कहर ढा दिया और रानी साहब भी पीछे नहीं हटी। वो एक महिला होने के कारण भी वह पीछे डरी नहीं, बल्कि 1500 सैनिकों के साथ अंग्रेजी सरकारों के दांत खट्टे करते, उन्हें मारते काटते आगे बढ़ते गई और अंग्रेजी सैनिकों के बीच एक दहशत सा आ गया। फिर ये सारी चीज़ देखकर अंग्रेजी सरकार ने एक चाल चली कि भीषण रक्तपात कर अपराध प्राणियों की निर्मम हत्या करना शुरू कर दिया। यानी उस गांव में जो लोग रह रहे थे, उन लोगों की, जिसका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, उन मासूम लोगों की निर्मम हत्या अंग्रेजी सरकार ने करना शुरू कर दिया। और जैसे ही यह बात रानी लक्ष्मीबाई को पता चला, वह भड़क गई, गुस्सा गई और
विलाप करने लगी कि मेरे वजह से, मेरे कारण कितने मासूमों की जान जा रही है। वह निरपराध प्राणियों की हत्या का पापी खुद को समझकर आत्महत्या के लिए आगे बढ़ती है, परंतु उसी क्षण एक वृद्ध यानी एक बुजुर्ग व्यक्ति से उनकी मुलाकात होती है और वह बुजुर्ग व्यक्ति रानी लक्ष्मीबाई को समझाते हैं और बताते हैं कि आत्महत्या को महापाप करार देने तथा आत्महत्या के पाप को संचय करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जितना उत्तम है। यानी जो मार काट हो रहा है, निर्मम हत्याएं हो रही हैं, उसे अपना कारण तुम मत मानो, बल्कि उन्हीं कारणों को तुम मजबूत बनाओ, अपना हथियार बनाओ और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लड़ाई करो, युद्ध करो और उसे इस भारत देश से दूर भगाओ। तभी एक स्वर्ग में निवास स्थान तुम्हारा प्राप्त हो सकता है। इन शब्दों से प्रभावित होकर वह मर्दाना पोशाक धारण कर, यानी पुरुषों का पोशाक धारण कर, वह फौजों की जत्था के साथ कालपी के रास्ते चल दी। मुरार के घमासान युद्ध में झांसी वाली को गोली लगी, फिर तलवार का करारा चोट खाकर महारानी घोड़े से गिरने लगी। तात्या टोपे ने उन्हें संभालकर घोड़े आगे बढ़ा दिया। बाई साहब की नश्वर शरीर को एक जगह लोगों ने चिता पर रखकर तेज को तेज में विलीन कर दिया। रानागन में क्रांति के दूत मनुष्यता का पुजारी देवी वीरांगना ने मृत्यु पाकर स्वर्ग को जीत हासिल की। इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम के दीप्यमान सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया। जब तक सृष्टि है, सूर्य और चंद्रमा, धरती और जगत का अस्तित्व कायम है। उत्साह और शूरता से चमकने वाली मनुष्यता के प्रेमाधिकारी काल्धी का मास्तंभ आत्मा के नभ के, मानवता के मर्मी सुजान कालजयी और लक्ष्मीबाई का यशोगान हमेशा गाता रहेगा। उसकी जो ये वीरांगना की गाथा है, पूरे विश्व में, पूरे भारत देश में आज भी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिला सबको इस वीर गाथा को याद करते हैं। और आंखों देखा गदर में इस कहानी का केंद्र बिंदु 1857 का युद्ध और रानी लक्ष्मीबाई को दर्शाया गया है। लक्ष्मीबाई को प्यार से लोग मनु भी, छबीली भी कहते थे और इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, लेकिन अचानक आकस्मिक उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तब वो एक बच्चे को गोद लेते हैं जो दत्तक पुत्र कहलाता है और उसका नाम वो दामोदर राव रखते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पेज नंबर 30 और 31 का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लोग शेष भाग को पढ़ेंगे।